प्रेमा जी, मैं जानता हूं कि मेरी माफी भी आपके साथ अन्याय ही करेगी। लेकिन जिंदगी भर झूठ का भार धोने से अच्छा है प्रेमा जी कि हम सच का साथ पकड़ के हिम्मत से जिए। प्रेमा जी, और सच तो यह है कि मैंने जिंदगी भर सिर्फ मीना से प्रेम किया। प्रेमा जी, मैं कभी भी आपके भावना के साथ न्याय नहीं कर पाऊंगा। कई बार मैंने गुस्से में आके कई गलत फैसले लिए हैं, और ना सिर्फ आपकी भावना के साथ बल्कि मेरे पूरे परिवार की भावना के साथ मैंने मजाक किया है। प्रेमा जी, मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। मैं आज आपसे माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, और आपसे विनती करता हूँ कि आप मुझसे दूर चली जाएं। चली जाओ? ऐसे कैसे चली जाओ? हथियारों का सूटकेस पैक करना है, मेरा कितना सारा काम बाकी है अभी। क्या कहूँ मैं इस विक्रम को? विक्रम जी, आपकी ईमानदारी ने आज हमारी निगाह में आपकी इज्जत और बढ़ा दी। मैं कभी आपकी और मीना जी के बीच नहीं आना चाहती थी, और ना आऊंगी। मैं चली जाऊंगी हमेशा हमेशा के लिए। हमारे को नहीं पता कि कहाँ, पर मैं चली जाऊंगी। मैं आप दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। भगवान आप दोनों को खुश रखे। नहीं प्रेमा जी, आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत ना है। मैं 1-2 दिन में आपके लिए किसी जगह का बंदोबस्त कर दूंगा। प्रेमा जी, आपके प्रति मेरे मन में कभी भी कोई गलत भावना नहीं है। प्रेमा जी, अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं उठाता हूँ, उसी लंगूर का फोन होगा ना। हेलो जी, मीनाक्षी राठी है क्या? वो क्या है ना कि आज डॉक्टर 1 घंटा देर से आने वाले हैं, तो आप ना अभी आराम से आ जाइए। जी देखिए, मैं मीना, ये तो किसी डॉक्टर के यहाँ से फोन था। डॉक्टर? तूने टाइम दिया था मिलने को। क्या हुआ तेरी तबीयत को? बोलना, क्या हुआ तेरी तबीयत को? रे मीना, हाँ? क्या हुए? रे बोल ना, अब कुछ बोलेगी भी तू? भाभू, आप चिंता को नहीं करो, हमारी तबीयत को कुछ ना हुआ। खुशखबरी है। खुशखबरी? खुशखबरी? भाभू, घर में नया मेहमान आने वाला है। मैं दोबारा माँ बनने वाली हूँ। क्या तू सच कह रही है? जनाब जी, बहुत बहुत बधाई हो। भैया, बहुत बहुत बधाई हो। भाभू, खुश रह। अरे जी तेरे बेटा। देख चल, इसने अब तक मारे को भी ना बताया। इतनी बड़ी बात कैसे पूछा ली इसने? अगर बता देती तो आप हमारे को बच्चे के लिए स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन मैं ना चाहती थी कोई ऐसी वजह हम दोनों के बीच में आए। मैं चाहती थी कि आप मुझे स्वीकार करें तुम्हारे प्रेम के लिए, किसी वजह के लिए नहीं। मीना बेलनी, इतनी गहराई थारे अंदर कट्ठे से आई? भाभू, 4 कमियां तो सब में होवे हैं, लेकिन इतना विश्वास, इतनी मजबूती मैंने और कहीं ना देखी। इस घर में ही देखी है, बस इस घर में ही पाई है भाभू। इतनी भी बुरी नहीं आपकी गिलहरी। जानू मैं। मीना, आज मैं तुझे बिना किसी मजबूरी के
इसीलिए अपना रहा हूं क्योंकि देख, मैं तेरे बिना अधूरा हो गया था। मैं तुझसे बहुत बहुत प्यार करता हूं। मैं आपका प्रेम तभी मानूंगी जब हमारे को चाट पकौड़े खिला के लाओगे, पिक्चर दिखाओगे और 2 तोले की अंगूठी दिलाओगे, वो भी सोने की। हाँ भावो, सच में छोटी जेठानी जी ना कभी नहीं बदलने वाली। छोरा, जा करके इसे चाट पकौड़ी खिला दे। और आज जो भी मांगे ना सब दिला दे इसे। हे हमारा राम जी, कौन ही सुधर सके। अच्छा बाबा, मैं चलती हूँ। हाँ। अच्छा बाबा साहब। जा ध्यान से। खूब पकौड़िया खाना। ठाकुर जी की कृपा से इन दोनों का रिश्ता फिर से जुड़ गया। छोरा, आज तो 2 खुशखबरियां मिल गई है। मैंने ना मंदिर में प्रसाद माना था, मैं मंदिर जाकर आती हूँ। संतोष, मैं भी थारे साथ मंदिर आता हूँ। चल। हे मारा राम जी। बाबू, हाँ। मैं जरा अस्पताल जाके आता हूँ, वहाँ पे जाकर जी को मिलूंगा और बहाने से संध्या को खुशखबरी दे दूंगा। चल छोरा, ध्यान से चल। अच्छा है प्रेमा, इतनी धूप में मिश्री ने लेकर कटे जाओगे। अब बाबा आप उसकी चिंता ना करें, मैं हूं ना, मैं ख्याल रखूंगी मिश्री का। ध्यान रखना, आ रही हूँ मैं। जी। बहुत अच्छा मौका है, मैं अपना काम निपटा लेती हूँ। अभी घंटे 2 घंटे तक कोई नहीं आने वाला घर में। तब तक मैं सूरज की दुबई ले जाने वाले सूटकेस में हथियार पैक कर देती हूँ। अरे अब इसकी आवाज सुनकर कोई आ न जाए। मिश्री, क्या हो गया मिश्री को? हाँ, क्या हो गया मिश्री? ये देखो कितने सारे खिलौने यहाँ पे मिश्री के लिए। अरे वाह, मिश्री बैठेगी। हाँ, ये देखो कितना अच्छा है ये खिलौना, है ना? ये देखो, अभी हम लोग बाजार चलेंगे, वहां से और खिलौने खरीदेंगे, है ना? अले 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 मिश्री, चुप हो जा। हाँ, ये और ना जाए, इसकी आवाज सुनकर ये। चुप हो जाओ मिश्री, चुप हो जाओ। हाँ, चुप हो जाओ। हाँ, हम लोग चलेंगे ना, मैंने कहा ना हम लोग चलेंगे, हम लोग बस चलेंगे। हाँ, चुप हो जाओ। तू ऐसे नहीं मानेगी, तुझे ना जब तक ये दवा ना खिलाऊं तुझे चैन नहीं पड़ता। मिश्री ये खाएगी, है ना? और उसके बाद सो जाएगी। हाँ, थोड़ा वक्त और लगेगा, उसके बाद हथियार में रख लूंगी सूटकेस में। बस करने ही वाली। ये सो गई? अच्छा, अपना काम तो हो गया। नमस्ते डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, चाचा जी की तबीयत कैसी है अभी?
एएसपी जाकिर की प्रोग्रेस तो हैरान कर देने वाली है। अच्छा, इसमें केवल दवाओं का असर नहीं है, इसमें आप सबकी दुआओं और कोशिशों ने भी अपना रंग दिखाया है। धन्यवाद। एक्सक्यूज मी। जाकिर भाई, डॉक्टर साहब ने क्या बोला? डॉक्टर साहब ने बोला है कि आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। और वैसे भी हिम्मत और जोश की आप में कभी कोई कमी थी नहीं। आप देख रहा, आप इस परीक्षा में भी अव्वल आओगे। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? एक मिनट, उसी तरीके से बोलना। कहां तक पहुंचे थे हम? HI। ये देखिए, HI J J J के बाद K। तुम सूरज के साथ जाओगे उस फ्लाइट में दुबई के लिए, और फिर उस फ्लाइट को हम हाईजैक करेंगे और भारत सरकार से डिमांड करेंगे राजकुमार की रिहाई की। NO P Q R S T U V W X Y Z। एक बार फिर से? हाँ, क्यों नहीं, चलिए। ए ए ए बी सी सी भी D E F H I J K। हेलो हेलो सर, हेलो। संदीप, एक मिनट, अब आवाज नहीं आ रही। हेलो सूरज जी। हाँ, एक मिनट। हेलो, हाँ, अब आ रही है। सूरज जी कहाँ हैं आप? संदीप जी, मैं अस्पताल में हूँ, जाके जिससे बातें कर रहा हूँ। क्या कहा आपने? जाकिर से बात कर रहे हैं? वो कैसे सूरज जी? ये तो बात है संदेश, एक बहुत ही बढ़िया तरीका निकाला है मैंने मुझे बात करने का। और सबसे खुशी की बात पता क्या है? डॉक्टर साहब अभी भी बोल के गए हैं कि इनकी तबीयत में काफी सुधार है। क्या? जी। थैंक्स सूरज जी। ड्यूटी के कारण मैं जाकिर को ज्यादा ध्यान नहीं रख पा रही हूँ, लेकिन आप मेरी कमी पूरी कर रहे हैं। थैंक यू सूरज जी। संजय जी, इसलिए तो मैं कहता हूँ कि हमारा रिश्ता एकदम दिया और बाती की तरह है। जी सूरज जी। अच्छा संजय जी, मैंने सुना है कि राजकुमार को 2 दिन की बजाय कल ही फांसी दे रहे हैं, क्या ये सच है? नहीं सूरज जी, राजकुमार की फांसी 2 दिन बाद ही होगी। वो राजकुमार की तबीयत ठीक नहीं है ना, और कानून के हिसाब से हम जब तक अपराधी पूरी तरह से सही नहीं हो जाता उसको फांसी नहीं दे सकते। बीमार को फांसी नहीं दी जा सकती। अच्छा,
एक मिनट, इसका मतलब ये कि जिस दिन मैं दुबई जाऊंगा राजकुमार को उसी दिन फांसी होगी? रख दे। आपको पता है, संध्या जी को बताया वो बहुत खुश होगी। हम अपना काम शुरू करते हैं। हाँ, एच हो गया था IG। केस है ना? के आगे जी। ACH। ये क्या बात बनी? इसका क्या मतलब हुआ? आखिर कहना क्या चाहते थे? जी बाजी जी, मैंने सूटकेस के हैंडल पाइप में सारे के सारे बुलेट्स डाल दिए। किसी को ज़रा सा भी शक नहीं होगा और अब एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इनफैक्ट सूरज और उसकी भाभू अपनी तबाही का सामान लेकर जाएंगे। बाजी, हमारा ये प्लान बिल्कुल परफेक्ट है। भाईजी मैं रखती हूँ, बढ़िया आ रही है, बात कर। मिस्री, मिस्त्री, हे मारा राम जी, हाथ पैर भी नहीं हिला रही है रे मिस्री। मिस्री, रे प्रेमा, उठ मिस्री। हे मारा राम जी, बेटा जी मिस्री, मिस्री उठ क्यों ना रही है? क्या हो गया इसके? भाभू, वो मिश्री तो बिल्कुल ठीक ठाक थी, अच्छे से खेल रही थी, शायद बहुत खेल लिया होगा इसीलिए थककर इस तरह से सो गई है, गहरी नींद में शायद। ना प्रेमा, अगर ऐसी बात होती तो कम से कम हाथ पैर तो हिलाती। जे तो एकदम बेसुधी पड़ी है। मिस्री। अबो, हाँ। मैं एक बार डॉक्टर ने फोन करता हूँ। हाँ, फोन लगा डॉक्टर के। ओह गॉड, कहीं जल्दबाजी में इसे ज्यादा दवा तो नहीं पिला दी मैंने? मैडम जी, ये लोग तो कुछ बोल नहीं रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि इनको इस बारे में कुछ पता है। मैडम आपके लिए। थैंक यू। और वो लंच बॉक्स लाए हैं आप? जी मैडम। लोहिया,
मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से साबित हो गया कि राजकुमार के खाने में कोई दवाई मिलाई गई थी, जिसके कारण उसका ब्लड प्रेशर अचानक से लो हो गया। जब तक राजकुमार को फांसी नहीं आती, इनमें से किसी को जाने मत दो। एक एक से पूछताछ करो, कुछ ना कुछ तो जरूर बताएंगे। जी मैडम जी। थैंक यू। इसमें से कुछ अलग सी महक आ रही है। दिखाई मैडम जी। इस कपड़े में से ही आ रही है। मैडम जी ये तो केवड़े के फूल की महक सी लग रही है। केवड़े के फूल की महक? भाभो, एमिली, मीनाक्षी, इनमें से तो कोई भी इत्र नहीं लगाता घर पर। इसका मतलब ये इत्र उसने लगाया हुआ था जिसने इस खाने में मिलावट की है, या फिर ये खाना पैक किया है। ये यहाँ जो लोग आए हुए हैं, इनमें से किसी ने इस तरह का इत्र लगाया हुआ है? नहीं मैडम जी, इनमें से तो किसी ने ऐसा इत्र नहीं लगाया। हाँ हाँ मैडम जी, मुझे याद आया। वो आपके घर में गया था टिफिन लेने, तो वहाँ सेम ऐसे ही महक आ रही थी। मेरे घर से? जी मैडम।